बाल दिवस आज के दिन को हम चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं, मतलब बच्चों का दिन। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चों से उनका बहुत लगाव था और बच्चे उन्हें क्या कहते थे प्यार से? इसलिए उनका प्रचलित नाम चाचा नेहरू भी था। वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। तो उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में समर्पित किया गया और ये परिपाटी है। हम उसी का अनुसरण करते हुए आज बाल दिवस का आयोजन करते हैं। आज के इस बाल दिवस में 14 नवंबर 2024 को अगर मेरे नज़रिए से कुछ पूछा जाए तो मैं बताऊंगा कि आज एक विशेष दिन है कि जिस दिन हमारे इस ब्लॉक के, इसका नाम ब्लॉक जलीलपुर, जनपद बिजनौर की तहसील चांदपुर का ये ब्लॉक है। इसमें हमारे प्राथमिक विद्यालय शेखपुरी मीना के होनहार बालक जो कक्षा 5 का छात्र है, उस बच्चे को आज खंड शिक्षा अधिकारी जलीलपुर के रूप में नामित करते हुए पदासीन कराया गया है। आज वो हमारे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं जैसे कि वे आज एक खंड शिक्षा अधिकारी हैं। इस बात पर आप लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए, उनका तालियां बजाकर अभिनंदन करना चाहिए। वो दिव्य आर्य नाम का प्यारा बालक जो कक्षा 5 का छात्र है, जिसको अपनी कक्षा से कहीं ज्यादा बड़े बच्चों की कक्षा की अनुरूप समझ है, भाषा का पकड़ है, अंग्रेजी में भी बात कर सकता है, अंग्रेजी में भी समझता है, हिंदी में भी बात करता है, हिंदी भाषी है। और विशेष बात यह है कि उसे विज्ञान के विभिन्न विषयों पर, अंतरिक्ष पर, आपका जो ये अभी अंतरिक्ष में हमने तो भेजा था, इसके बारे में हमने अभी हाल ही में चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय और इसी की कड़ी में चंद्रयान तृतीय भेजा है। उसके सफल प्रक्षेपण पर एक साधारण व्यक्ति से, एक मैच्योर पर्सन से नहीं जाना जाता है। उसे यह सौभाग्य प्राप्त है कि 2 बार उसे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर मिला है। उसका हौसला बढ़ाने के लिए दवाई, उसे शाबाशी दी, बधाई दी। जिलाधिकारी महोदय उसे सम्मानित कर चुके हैं, हमारे मंडल के मंडल आयुक्त महोदय उसे पुरस्कृत कर चुके हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय उसे सम्मानित कर चुके हैं। तो मैं आज इस बाल दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं और मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं, ज़्यादा समय न लेते हुए, कि आइए हम सब अपने विषय में आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज के खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में जो काम कर रहे हैं, दिव्य आर्य प्राथमिक विद्यालय शेखपुरी मीना कक्षा 5 के छात्र हैं, उनको आज के इस विषय पर, आज के इस कार्यक्रम पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देते हैं। उनका आह्वान करते हैं कि दिव्य आर्य जी हम सबको संबोधित करें, कुछ हमें अपने बारे में और आज के बाल दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर कुछ सार्थक, सार्वजनिक, तार्किक, संगत हमें अपनी अनुभूतियाँ, अपने एहसास, अपने विचार अभिव्यक्त करके जानकारी दें। हमारा आज के इस कार्यक्रम का अगला सत्र
उनको समर्पित है। तो ये क्या है प्लीज। देखिए, आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से प्रणाम। आज मैं कहता कि आज के दिन ऐसा क्या हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम नेहरू जी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। उनका जन्म दिवस को बाल दिवस के नाम से भी माना जाता है। इस दिवस में बच्चों को माना जाता है और उनको नेहरू जी जो प्यार करते थे वो उनके रूप से सभी को सम्मान दिया जाता है। मैं सर से बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ। अधिकारी रहने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं, तो आज मैं अधिकारी बनने का अनुभव रखूंगा और ये बहुत ही दिलचस्प अनुभव रहेगा। आप सभी को बधाइयाँ। अपने पथ पर चलते रहिए और याद रखिए, अगर किसी को भगवान ने बुद्धि
लिखा हुआ पढ़ा लिखा इंडिपेंडेंट था जो भी राशि उस लड़की ने उस व्यक्ति से कि इधर आओ, आप इधर आइएगा, आप क्या मुझे समझा सकते हैं कि इस रस्सी इस कुएं के इतने कठोर जो मोलायम सी रस्सी है उसके जबान में कोकोनट नारियल की छाल के रोमों से बना है। ऐसे कमजोर चीज के भारी से पत्थरों इतने कठोर पत्थर को कैसे काट दिया। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि अरे मूर्ख, ये रस्सी ये जो घिसती है इसने बार बार घिसा, लोग बार बार भी पानी निकाल देंगे तो घिस कर इस रस्सी ने उस कुएं के इतने कठोर पत्थर को काट दिया। फिर उस लड़के के मन में विचार आया, अगर ये मुलायम सी रस्सी बार बार घिस कर इस पत्थर को काट सकती है तो मेरे जैसा मूर्ख इंसान बार बार अभ्यास कर सफल क्यों नहीं होगा। बस वही वो लड़का आज चला गया वापिस और अपने गुरु जी के पैरों में पड़ गया। गुरु जी, आपने मुझे आश्रम से भेजा, बहुत अच्छा किया। क्या आप मुझे इस वर्ष अपनी कक्षा में रख सकते हैं? अगर मैं इस वर्ष में सही हो गया तो आप मुझे रख लेना। अगर मैं इस वर्ष अच्छे नंबर ले आया तो आप मुझे आश्रम में रख लेना। पर अगर मेरा अंक नहीं आया, मेरा नंबर भी नहीं आया बच्चों से और मैं फेल हो गया तो आप मुझे आश्रम से हमेशा के लिए निकाल दें। ऐसा कहा था। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं, कभी भी कोई बदल सकता है, क्या जाना। उसी साल उस बच्चे ने अभ्यास कर कर अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। मैं आपके मार्गदर्शन के लिए इतना ही कहूँगी। धन्यवाद। क्या समस्या बता रहे हैं? समाधान थोड़ा बहुत से कैसे होगा, हमारा तो पूरा करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो करवाते हैं। हमारा बाथरूम कंप्यूटर खराब हो गया है।